आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। सर्व सिद्धांत से आदित्यकाल शिवे पूजे नमामि अरहन्तमासेयद्धं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुजना नमो वयं शिरसा इच्छामि सर्वधिकासर्वसारे च अंगोपं सरितो बाल ब्रह्मचारिणा परम निराहिणा अनुपम ज्ञानिना भेद विज्ञानिना सरितो रहिता डंबरा महादिगंबरा रहिता सरितो जो बातचीत करेंगे पास वाले को भी सुनाई नहीं देगा। हम आपको यहाँ पर साथ बिल्कुल इसी सीरियल से बोलेंगे, आपको इसी क्रम से ही बोलना है और सीधा सीधा वाक्य याद कर लेना है, एक दूसरे से बात नहीं करना है, इसी क्रम से आपको बोलना है। नंबर 1, किटी पार्टी में पाप कमाने नहीं जाना चाहिए। किटी पार्टी में पाप कमाने नहीं जाना चाहिए। नंबर 2, सप्त व्यसन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, 6 आवश्यक करना चाहिए। नंबर 4, जिनेंद्र भगवान का नित्य दर्शन अवश्य करना चाहिए। नंबर 5, धर्म कार्य में हमेशा रुचि रखना चाहिए। और अंतिम है सत्संगति ही करना चाहिए, कुसंगति नहीं। बस 6 पॉइंट है, आपको इसी क्रम से बोलना है। एक बार फिर से मैं दोहराती हूँ। हाँ, किटी पार्टी में पाप कमाने नहीं जाना चाहिए। हूबहू शब्द चाहिए हमें। किटी पार्टी में पाप कमाने नहीं जाना चाहिए, सप्त व्यसन नहीं करना चाहिए, 6 अवश्य पालन करना चाहिए, जिनेंद्र भगवान का नित्य दर्शन करना चाहिए, धर्म कार्य में हमेशा रुचि रखना चाहिए और अंतिम में सत्संगति ही करना चाहिए, वो संगति नहीं। चलो कौन बोलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बस हाँ बताएंगे, बोलो। किटी पार्टी में पाप कमाने नहीं जाना चाहिए, सप्त व्यसन नहीं करना चाहिए, 6 आवश्यक अवश्य करने चाहिए, जिनेंद्र प्रभु के नित्य दर्शन जरूर करने चाहिए, धर्म कार्य में रुचि रखनी चाहिए और अंतिम में कुसंगति नहीं करनी चाहिए, अच्छी संगति ही करनी चाहिए। क्या आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। जोरदार ताली बजाएंगे। एक माइक और है तो दे दीजिए माइक जो बोलने वाला। आपको कर्म पहचानना है। जो वाक्य बोल रहे हैं उसमें कौन सा कर्म से संबंधित है ये वाक्य। नंबर 1, तपस्वी साधु को देख ग्लानि करना। तपस्वी साधु को देख ग्लानि करना कौन सा कर्म है? नंबर 2, बहुश्रुत ज्ञानियों का अपमान करना। बहुश्रुत ज्ञानियों का अपमान करना। नंबर 3, अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा करना। अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा करना। नंबर 4, बेटे ने कहा पापा मंदिर में दान दो, पापा ने कहा अभी कोई जरूरत नहीं है। अंतिम है दुख शोक ताप आक्रंदन करना।
कौन से कर्म से रिलेटेड है? उन्हीं को देख ग्लानि करना। नंबर 2, बहुश्रुत ज्ञानी जनों का अपमान करना। नंबर 3, अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा करना। नंबर 4, बेटे ने कहा पापा मंदिर में दान दो, पापा ने कहा अभी कोई जरूरत नहीं है। अंतिम में दुख शोक ताप आक्रंदन करना। पांचों का जवाब चाहिए। हाँ, किसको कितने बंद रहे? हाथ खड़े करें। आगे चलो, और कौन बोलेंगे? पहला, तपस्वी मुनि को देख करके ग्लानि करना, दर्शन मुनि। नंबर 2, ज्ञानियों को देख करके अपमान करना। बीच में कोई भी जवाब नहीं देगा। 11 वर्णी कर्म का, अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा करना, नाम करना। और दान नहीं देना, जरूरत नहीं है, अभी सब हो गया तो आप बोलेंगे, सबका जवाब बोलेंगे। आपको कल मिला था ना? हाँ, बहुत अच्छा। और कौन बोलेगा? एक से काम नहीं चलता, पांचों बोलो। पहला दर्शन मुनि था, दूसरा ज्ञानियों का अपमान करना। चलो, और कौन बोलेगा? जल्दी से। ये क्या बोल रहे हो? ऐसे क्रम थोड़ी बोलना है। एक जो ये तो बता रही है, ये तो मुझे भी तुम बोलोगे। मतलब ये दर्शनावली दर्शनावली क्या बोल रहे? नाम तो याद है कि नहीं? तुमको होता है क्या? होता है क्या? पक्का? नकल होती है। चलो आगे बोलो। ज्ञानियों का अपमान करना, अपनी प्रशंसा करना और दूसरे की निंदा करना, नाम कर्म। नाम करना। और बोलो। हाँ, दूसरा ज्ञानावर्णीय। हाँ, तीसरा माते बोलूंगा अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा, नाम कर्म। नाम करना। और बोलो। चौथा अंतराय करना। और दुख शोक का खंडन करना, भेजने का, अपनी प्रशंसा दूसरे की निंदा, गोत्र का। कौन सा गोत्र? नीच गोत्र। बिल्कुल सही जवाब है। आज ज्यादा पास हो गए। कर आहार दे सकते हैं। हिंदी महीने में कभी कभी एक वर्ष में 13 माह भी होते हैं। हिंदी महीने में कभी कभी एक वर्ष में 13 माह भी होते हैं। नंबर 2, क्षायिक भाव के 8 भेद होते हैं। क्षायिक भाव के 8 भेद होते हैं। नंबर 3, हंसना भी एक कषाय है। नंबर 4, जम्मू द्वीप में 5 तालाब हैं। और अंतिम है जानने वाला, अंतिम है गाड़ी में बैठे कपड़ों से आहार देना चाहिए। में कभी कभी एक वर्ष में 13 माह भी होते हैं। नंबर 2, प्रॉक्सी नहीं करनी। अरे प्रॉक्सी नहीं करनी है किसी। नंबर 3, हंसना भी एक कषाय है। नंबर 4, जम्मू द्वीप में 5 तालाब हैं। और अंतिम क्या था? गाड़ी में बैठे कपड़ों से आहार देना चाहिए। हाँ बोलो। ओम शांति। हाँ,
पहला पहला हाँ हाँ या ना? मुंह से बोलो पहले मुंह से बोलो आपको हाँ या ना में बोलो। हाँ नहीं दोनों बोलिए, आप क्या कर रहे हैं? क्या है? अरे बोलती आपका नंबर आएगा नहीं बता। पहला प्रश्न बोल दो, आपको पहले का हाँ या ना? हाँ और ना नहीं बोलो। हाँ चलो दूसरा बोलो। क्षयिक भाव के 8 भेद होते हैं। आगे बोलो। तीसरा प्रश्न क्या था? हंसना भी एक कषाय है। आप लोग क्यों हेल्प कर रहे हैं? इसमें 5 तालाब हैं। क्या बोला? चलो हाँ मत बोलो। चलिए और अंतिम है, गाड़ी में बैठे कपड़ों से आहार दे सकते हैं। पक्का? गाड़ी में बैठे वस्त्रों से कपड़े आहार दे सकते हैं। हाँ तो उसका सही आंसर है ना। और हाँ दूसरा बोलो बोलो। क्षयिक भाव के 8 भेद होते हैं क्या? तो फिर हाँ ठीक है। चलिए पहले बोलो फिर गर्दन हिला दो, है ना? गर्दन भी आपकी, मुंह भी आपका ही है। अच्छे से हाँ बोलो, आगे बोलो। हंसना भी एक कषाय है। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। जम्बूद्वीप में 5 तालाब हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और आगे बोलो। गाड़ी में बैठे कपड़े से आहार दे सकते हैं। नहीं। बहुत अच्छा। चलिएगा, आएंगे और अपना पुरस्कार ले जाएंगे। नंबर 1, मुनि का एक उपकरण और एक प्रकार का दान। साधु का एक उपकरण और एक प्रकार का दान। नंबर 2, एक शहर और एक कीमती पत्थर। एक शहर का नाम भी है और एक कीमती पत्थर का नाम भी है। आगे नंबर 3, 6 द्रव्यों में एक और 7 तत्वों में भी एक। 6 द्रव्यों में भी एक और 7 तत्वों में भी एक। ऐसा क्या है? 3 हो गए। नंबर 4, समव शरण की एक भूमि, समव शरण की एक भूमि प्लस बाहुबली मुनिराज के ऊपर क्या चढ़ा था? 4 हो गए। और अंतिम है, एक काल, इस काल के सबसे पहले मोक्षगामी जी और 20 तीर्थंकर में से एक। इस काल के सबसे पहले मोक्षगामी जीव और विद्यमान 20 तीर्थंकरों में से एक। 5 प्रश्न का जवाब देना है आपको। शास्त्र क्या है? मणिपुर क्या? मणिपुर शहर का नाम ऐसा तो पूर्व थोड़ी ना होता है। जी नहीं, आपने कीमती हाँ तो एक शहर और एक कीमती पत्थर। मणिपुर नाम का कोई मणिपुर नाम का एक शहर है। मणिपुर एक मणि हो गया ना, स्टेट है। मणि और पूर दोनों अलग अलग हो गए हैं। एक ही शब्द चलिए आगे बोलो। और जो 7 शब्द था उसका था वो जीत। आगे बोलो। और अनंत लास्ट वाला जो था अनंत की समव शरण की एक भूमि लता। आगे बोलो।
हाँ, आगे दीजिए। थोड़ी सी मिस्टेक आप बता दो ना बहुत अच्छे से। हाँ, एक शहर का भी नाम है और एक कीमती पत्थर का भी। फिर गिराओगे कहाँ पर तो नहीं तो बताओ। सोना तो ठीक है फिर। पन्ना शहर पन्ना। बिल्कुल सही जवाब है आपका। यहाँ कोई पन्ना का है क्या? नहीं है। चलिएगा आएंगे और अपना जिनके ससुराल के नाम का अर्थ पुराना किला है। जिनके ससुराल के नाम का अर्थ पुराना किला है। नंबर 2, एक पाषाण जो वर्तमान में बहुत दुर्लभ है। तीर्थंकर को पहचानना है आपको, है ना? कौन से तीर्थंकर से रिलेटेड है ये सेंटेंस? हाँ। नंबर 3, जिनका चिन्ह मंगल सूचक है। नंबर 4, जिनका चिन्ह किसी की रानी है। और अंतिम है एक द्रव्य जो पंथवाद का परिचायक है। एक द्रव्य जो पंथवाद का परिचायक है। नाम का अर्थ पुराना किला है, वो कौन से तीर्थंकर है? नंबर 2, एक पाषाण जो वर्तमान में बहुत दुर्लभ है। 2 हो गए। नंबर 3, जिनका चिन्ह मंगल सूचक है। नंबर 4, जिनका चिन्ह किसी की रानी है। और अंतिम क्या बोला था? पूजा का एक द्रव्य जो पंथवाद का परिचायक है। क्या था इनके ससुराल? हाँ? चूना मतलब? चूना मतलब पुराना पक्का है। अच्छा, और बताइएगा। एक ऐसा पाषाण जो वर्तमान में बहुत दुर्लभ है। तीर्थंकर कौन से? नाम बताओ। पारस का नाम किसका? मणि पारस। चलिए आगे बोलिएगा। जिनका चिन्ह मंगल सूचक है। सुभाषा भगवान का। जिनका चिन्ह किसी की रानी है। कौन से तीर्थंकर? बिल्कुल कोई भी आवाज नहीं करेगा। नहीं सुनता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, दिमाग लगाने का। समय लगाए। चलो समय टाइम आगे बोलो। एक ऐसा द्रव्य जो पंथवाद का परिचायक है। का परिचायक है। आप बताएंगे? हाँ बोलो। भगवान अब चारों का बोलिएगा। पहले का जिनका ससुराल का जूनागढ़ कौन से तीर्थंकर का है? दूसरी बोलो। हाँ? चलो ठीक है, पारसनाथ। जिनका चिन्ह मंगल सूचक है। अरे पीछे से क्यों बोल रहे हो? नंबर आएगा तो सुभाषनाथ। चौथा बोलो। हरनाथ। और पुष्पदंत तीर्थंकर भगवान की विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वर्षी समय सागर जी महाराज की, परम आनंद की। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें।